ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवान शिव माता पार्वती को चित्रकेतु के उच्च स्थान, उनके महान गुणों का वर्णन कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं, वासुदेवे भगवती भक्तिम उद्वहताम निर्णाम ज्ञान वैराग्य वीर्याणाम नहि कश्चित व्यपाश्रयः। वो कह रहे हैं, जो भी व्यक्ति भगवान वासुदेव की भक्ति में लगा है, वासुदेवे भगवती भक्तिम उद्वहताम, जो उनकी भक्ति कर रहा है, प्रेम युक्त सेवा में जो लगा हुआ है, ज्ञान वैराग्य वीर्याणाम, उस व्यक्ति के अंदर में ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाता है। वीर्याणाम, और आध्यात्मिक बल की प्राप्ति होती है। वीर्यणाम नहीं कश्चित व्यपाश्रयाः, इस प्रकार का व्यक्ति कभी भी इस भौतिक संसार में सुख दुखों का, मान अपमान का, इनका आश्रय ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि उसमें ज्ञान भी आ गया है, वैराग्य भी आ गया है, और साथ साथ में आध्यात्मिक बल की भी उसको प्राप्ति है, जिसके द्वारा इस संसार के द्वंद को सहन कर लेता है, झेल लेता है। भगवत गीता में भी भगवान ने यही बताया है, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेया शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमो अपाइनो अनित्यास ताम तितिक्षस्व भारता। भगवान कहते हैं, भौतिक सुख और दुख क्या है? मात्र स्पर्शा, केवल जब हम इस इंद्रियों से संसार को स्पर्श करते हैं, कभी दुख मिलता है, कभी सुख मिलता है। उसी चीज से दुख भी मिल सकता है, उसी चीज से सुख भी मिल सकता है, वो स्पर्श के ऊपर निर्भर है। मान लीजिए बहुत सर्दी चल रही है, ठंड है, टेम्परेचर जो है, तापमान 0 से भी कम है, आपको बड़ी ठंड लग रही है, और उस समय में कोई एसी चला देता है, उस समय में कोई ठंडा ठंडा पंखा चला देता है, तो आपको बड़ी पीड़ा होती है। अरे भाई, ये पंखा क्यों चला दिया, बड़ी ठंड लग रही है, मेरे को पहले ही ठंड लग रही है, आपने पंखा भी चला दिया। अब देखिए, यही पंखा, कोई बदलाव नहीं, यही हवा जब गर्मी का सीजन होता है, जब गर्मी है, उस समय में आपको बढ़िया लगता है, अरे वाह, और चलाओ पंखा, बढ़िया से चलाओ। इसी प्रकार से भगवान भगवद गीता में कहते हैं, शीत ऋतु आती है, गर्मी आती है, सर्दी आती है, सुख और दुख भी इसी प्रकार से शरीर के स्पर्श के कारण आते हैं। भगवान कहते, ताम तितिक्षस्व भारता, ये ज्ञान प्राप्त करके हमें सहन करना चाहिए, और इनमें बह करके नहीं चला जाना चाहिए। अरे मेरे को दुख है, मैं दुख की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, सुख की प्राप्ति करूंगा। सब टेम्परेरी है, सुख भी टेम्परेरी है भौतिक का, और दुख भी टेम्परेरी है। उसकी जगह में हमारा समय, हमारी शक्ति
हमें आध्यात्मिक प्रगति के लिए लगानी चाहिए। ये सब सहन करके, जितना हो सके सहन करके, बहुत ज्यादा भौतिक प्रयास सुख प्राप्ति का और दुख को हटाने का नहीं करना चाहिए। जितना हम प्रयास कर सकते हैं उससे ज्यादा, मतलब हमारा समय इसमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। तो कह रहे हैं वासुदेवे भगवती, जो व्यक्ति वासुदेव भगवान की भक्ति में लगा है, भक्तिम उद्वहताम निर्णाम, जो उनकी इस प्रकार से श्रेष्ठ भक्ति सेवा में लगा है, 3 चीजों की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान, वैराग्य और आध्यात्मिक बल की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार का व्यक्ति नहीं कश्चित किसी भी भौतिक चीजों में व्यपाश्रय है, उसका आश्रय नहीं लेता है। सुख का आश्रय, दुख का आश्रय, स्वर्ग का आश्रय, नरक का आश्रय, वो केवल भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है। तो देखिए, इसमें बहुत समझने लायक बात क्या है। जो ज्ञानी लोग होते हैं उनको ज्ञान के लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है, तब जाकर के उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन भगवान के भक्त के लिए यहां पर बताया है, अगर कोई भगवान की भक्ति में लगा है, भगवान स्वयं ज्ञान प्रदान कर देते हैं। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं ददामी, ददामी मतलब मैं दे देता हूं। बुद्धि, मैं अपने भक्त को बुद्धि प्रदान कर देता हूं। भगवान ये भी कहते हैं ज्ञान के दीपक से मैं अपने भक्त का हृदय प्रकाशित कर देता हूं। क्यों? परमात्मा है हमारे हृदय में, अगर वो चाहें तो हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित कर सकते हैं, जला सकते हैं। तो भक्त कैसे ज्ञान प्राप्त करता है? भक्ति सेवा के द्वारा। अलग से उसे ज्ञान के प्रयास की संस्कृत समझना, ये करना वो करना नहीं। भगवान की कथा अगर वो सुनता है, भगवान की भक्ति में लगता है, भगवान के नाम का जप कर रहा है, भगवान की कथाओं का, भगवान के नाम का श्रवण कर रहा है, अपने हाथों से, अपने पांव से, अपनी आंखों से, सारी इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा में लगा है, तो भगवान जो है उसे ज्ञान प्रदान कर देते हैं। और ज्ञान मिल गया तो ऑटोमेटिकली संसार से वैराग्य भी आ जाता है। ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं। अगर कोई कहे अरे मेरे पास तो आध्यात्मिक ज्ञान है लेकिन मेरी संसार से बहुत आसक्ति है, तो अज्ञान है आपके पास में, ज्ञान नहीं है। जब व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है, संसार से विरक्ति भी आ जाती है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि संसार में कुछ नहीं है, अनित्य है ये भौतिक संसार। इसमें मैं अपनी आत्मा को क्यों खो दूं, इसमें मैं अपने मन को क्यों लगा लूं। तो जब वो उसकी समझ में आ जाता है तो विरक्ति की भी प्राप्ति हो जाती है। तो ज्ञान और वैराग्य ये बाई प्रोडक्ट है भक्ति के। बाई प्रोडक्ट मतलब होता है भक्ति कर रहे हैं, भगवान का भक्त इनके पीछे नहीं भाग रहा है, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे वैराग्य चाहिए। अपने आप भक्ति करने से ये दोनों आ जाते हैं। एक और बहुत सुंदर श्लोक है प्रथम स्कंद में भागवतम में, उसमें भी ये बताया गया है। उसमें भी क्या कहा है? वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, जो भी व्यक्ति भगवान वासुदेव की भक्ति का प्रयास कर रहा है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, तब क्या होगा? जनयति, जन्म होता है। किसका जन्म होता है? जन्मयति आशु, बहुत जल्द जन्म होता है। आशु मतलब होता है बहुत देर में नहीं, बहुत सालों के बाद में नहीं, बहुत जन्मों के बाद में नहीं। कब होता है? बहुत जल्द होता है। वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम, वैराग्य की भी प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाती है। और भागवतम में ये भी बताया है कि जो लोग ज्ञान के प्रयास से भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, वेदों का ज्ञान, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इस प्रकार से जो ज्ञान का कल्टीवेशन कर रहे हैं,
भगवान की जो भक्ति में नहीं लगे हैं, जिन्होंने भगवान के चरण को नेग्लेक्ट कर दिया है, उनका आश्रय उन्होंने जो है प्राप्त नहीं किया है, वो व्यक्ति अपनी तपस्या के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर बहुत ऊंची स्थिति तक क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन जल्द वापस गिर जाता है। ये भागवतम में कहा है। उसमें कहा ये जो अन्य लोग हैं, अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनः, जो ज्ञान के बल पर सोच रहे हैं कि अब मैं मुक्त हो गया हूं, लेकिन उन्होंने भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं लिया है, तो क्या होता है? पतंती अदाह, उनका पतन निश्चित है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात भगवान शिव जो है माता पार्वती से कह रहे हैं। आगे देखिए, और बड़ी सुंदर बात कहते हैं। न अहम न विरंचो न कुमार नारदो न ब्रह्मपुत्र मुनयः सुरेशः विदाम यस्ये हितम अंशकः न तत्स्वरूपम पृथक ईशमानिनः। अब वो कह रहे हैं कि भगवान के भक्त को छोड़ करके बड़े बड़े देवतागण भी भगवान को सही प्रकार से ट्रुथ में, सत्यता में, तत्व में नहीं समझ सकते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, ना अहम, भगवान शिव तो महान भक्त हैं, लेकिन भक्त जो है बड़ा विनम्र होता है। वो नहीं सोचता है कि मैं बड़ा महान हूं। लोग उसको कह सकते हैं कि अरे भाई आप बड़े महान हैं, आप बड़े ज्ञानी हैं, आप भगवान की जो है इतनी भक्ति में लगे हुए हैं, लेकिन भगवान का भक्त जानता है कि मैं तो मूर्ख हूं। अगर किसी को श्रेय देना है, वो भगवान का श्रेय है, मेरा क्या श्रेय है उसमें। तो भगवान शिव यहां पर बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं, ना अहम, मैं भी भगवान को नहीं समझ सकता हूं सही प्रकार से। ना अहम न विरंचो, न ब्रह्मा जी जो महान देवता हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि मैं क्या हूं। मुझे लोग कहते महादेव, देवताओं का भी देव हूं, ब्रह्मा जी भी महान देवता है। न विरंचो, और न कुमारो, अश्विनी कुमार महान संत बताए जाते हैं, न वो समझ सकते हैं। नारदो न ब्रह्मपुत्र मुनयः, बड़े बड़े ब्रह्मा जी के पुत्र, बड़े बड़े मुनि नारद हो या अनेकों महान ऋषिगण क्यों ना हो। सुरेशः, सुरा ईशा, सुरा मतलब होता है देवता, देवताओं के देव भी, बड़े बड़े देवतागण भी विदाम, भगवान को समझने में पूर्ण रूप से असमर्थ हैं। विदाम यस्ये हितम अंशकः, क्योंकि वो केवल भगवान के एक छोटे अंश के अंश हैं। न तत्स्वरूपम, भगवान के असली स्वरूप को और भगवान की लीलाओं को, भगवान के गुणों को, भगवान की महिमाओं को हम सब लोग जानने में असमर्थ हैं। क्यों असमर्थ हैं, उसका एक कारण है। वो कह रहे हैं पृथक ईशा मानिनः, क्योंकि हम सब अपने आप को इंडिपेंडेंट, पृथक, अलग ईश्वर सोच रहे हैं। भगवान का भक्त अपने आप को अलग ईश्वर नहीं सोचता है, वही भगवान को समझ सकता है। जो व्यक्ति सोच रहा है कि मैं ही ईश्वर हूं, मैं कंट्रोलर हूं, मैं भगवान हूं, वो भगवान को नहीं समझ सकता है। असली में हमारी स्थिति क्या है, हमारा स्थान क्या है? अंशक। हम तो भगवान के पार्ट हैं, छोटे से भगवान के अंश हैं। हम भगवान को किस प्रकार से पूर्ण रूप से समझ सकते हैं? ये ब्रह्म संहिता में भी कहा है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। भगवान के अनंत रूप हैं, भगवान के इतने असंख्य रूप हैं, हम तो बड़े छोटे हैं। भगवान अनंत हैं, हम बड़े अणु के बराबर हैं।
तो हम भला भगवान को कैसे समझ सकते हैं? वेदेषु दुर्लभम, वेदों के द्वारा भी भगवान को समझना अत्यंत दुर्लभ है। अदुर्लभम आत्मभक्तौ, लेकिन भगवान भी अपने भक्तों के लिए सुलभ हो जाते हैं। मतलब यहां पर भगवान शिव अपने आप को कोई बड़ा भक्त नहीं मान रहे हैं, क्योंकि अगर कोई भगवान की भक्ति में लगा है तो वो तो कभी नहीं सोचेगा मैं पृथक ईश्वर हूं, मैं अलग से ईश्वर हूं। वो तो सोचेगा मैं ईश्वर नहीं, मैं ईश्वर का दास हूं, मैं भगवान का अंश हूं। तो लेकिन वो बता रहे हैं कि अगर हम लोग, बड़े बड़े देवतागण लोग, ब्रह्मा है, बड़े बड़े ऋषिगण हैं, ये सब लोग अगर भगवान की महिमा को, भगवान के नाम को, भगवान की लीलाओं को वो नहीं समझ सकते हैं, तो भला एक आम व्यक्ति क्या समझेगा? तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है भगवान शिव बता रहे हैं। तो मतलब क्या है इसका? जो व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निर्भर है, अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं सोच रहा है, दासा दासा दासानुदासा, उस प्रकार के व्यक्ति को भगवान जो है अपने बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं, अन्य लोगों को नहीं करते। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, बाकी लोगों से भगवान अपने आप को ढक करके रखते हैं। तो और इसके बारे में चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।